सज्जन बंधुओं, माता एवं बहनों, आपका इस विवेक चैनल में स्वागत है। आप लोगों के भाव, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का प्यार जो हमको मिल रहा है, मिलता है, इसके विषय में कोटि कोटि साधुवाद के सहित आपको बार बार धन्यवाद हम भी देते हैं। और कोई एक ऐसे भी शब्द मिलते हैं किसी किसी लोगों के, उन्होंने कभी संगति नहीं की होगी, किसी ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया होगा, इनके भी संकेत हमको मिलते हैं। तो भाई बहन सुन पढ़ करके कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं वो आपके विषय में ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं, कहते हैं। वो कौन है, वो क्या कहते हैं? वो स्वार्थी, बुद्धिहीन लोग और पक्षपाती ऐसा कह सकते हैं, जो अपने को कुछ जाति से बड़े समझ बैठे होंगे या ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवादि के सहारे से अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे होंगे, करते होंगे। ऐसे लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसमें भाई बहन कोई विचार न करेंगे। हम भी इसमें विचार यूँ नहीं करते कि हमने पहली पुस्तक में पढ़ी में पहले ही दे दिया है। जो हमारी पुस्तक 2004 में निकल चुकी थी, इसमें दिया है सवैया में क्या कहा है? गेल के पास में चरत गधा, कोई सज्जन पुरुष रहा चले जाई, मारिए लात बड़ी खरने, नरके लगी चोट नहीं रिसाई, लात की एवज लात नहीं दई जात रही, ये सज्जन ताई, लात की एवज लात नहीं दई जात रही, जग सज्जन ताई, तैसी मूर्ख से मत वाद विवाद करो तो विवेक बढ़ाई। इसके माध्यम से आप लोग भी समझेंगे कि गधे की लात के बदले में लात नहीं दी जाती है। इस सवैया के माध्यम से आप समझ गए होंगे। गेल के पास में चरत गधा, कोई सज्जन पुरुष राह चले जाई। सज्जन पुरुष कोई रास्ते चले जा रहा था, गधे ने लात मार दी, तो जाकर के अलग हट करके हंसता है कि देखो जाका तो ये कार्य है, जाका ये काम है, इसमें बुद्धि नहीं तो गधाई है। गधे की लात के बदले में लात नहीं दी जाती है। तो कोई कोई तो लोग ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि वो विवेक को जान ही नहीं पाए कि विवेक नहीं है। और कोई कोई तो ऐसे भी कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या महात्मा बुद्ध या सुभाष चंद्र बोस या अन्य अन्य महापुरुष हुए, जिन देश के लिए सब कुछ दिया था, कुर्बानी दी थी, भगत सिंह, खुशीराम, इनके लिए वो बुद्धिहीन न जान सके आज तक स्वार्थ की वास्ते। वे राम कृष्ण देवी देवादि से किसी के लिए कुछ भी न मिला, इनके गीत गाते हैं आज तक। 24 अवतार, कहीं 10 अवतार है। ऐसे स्वार्थियों से, ऐसे कपटी, ऐसी धूर्तों से तो मैं भी कह सकते हैं, लात की एवज लात नहीं दे जात रही, जग सज्जन ताई, ऐसे ही मूर्ख से मत वाद विवाद करो तो विवेक भलाई। इसलिए देखो, ये तो टिप्पणी करने वालों के लिए मैंने उपहार आप लोगों के लिए, सज्जन बंधुओं के लिए कहा है। जो आपने कुछ सोचा होगा इनके कहने के अनुसार, तो आप इसके लिए सोच रहे कि गधे की लात के एवज में बदले में लात नहीं दी जाती है। और आज हम आपको सुनाने के लिए हो जा रहे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये क्या है? अनादिकाल से संसार चला आ रहा है, ये संसार अनादि है। सभी महापुरुषों ने कहा है, इनके लिए ज्यादा बोध भी नहीं था, ज्यादा समझ भी नहीं थी। ऐसे तुलसीदास जैसों ने भी कह दिया है, तात अनादि सिद्ध थलेयु, लोपे काल विदत नहीं केयु, ये संसार अनादि है, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। गीता में भी कह दिया है गीताकार ने किसी ने, ये संसार अनादि है। सदगुरु कहते हैं, आदि अंत नहीं होते बिरौली, ये संसार की आदि ही नहीं है। अनादि शब्द का ही अर्थ है ये अनादि, और अन अंत, इसका अंत नहीं और इसकी आदि नहीं। फिर गर्त किससे लगाओगे? सतयुग की कैसी आप लोग कविता रच करके और अवतारों का बहुत विशेष प्रभाव बता करके, बड़ा करके, 4 अवतार सतयुग में हुए थे, 3 अवतार त्रेता में हुए थे, 2 अवतार द्वापर में हुए थे।
कलयुग में निष्कलंक अवतार की कहते हैं। 12 नरसिंह, कच्छ और मच्छ। क्या शर्म नहीं आती है कहने में, लिखने में? आज के समझदारों के लिए समझ लेना चाहिए। इनके पुराण भी बने हैं, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तक बनी। गरुड़ ने कैसे पुराण लिखी थी, कैसे बोली थी। आज वैज्ञानिक युग में भी लोग ऐसे बिल्कुल ना समझ बने हुए बैठे हुए हैं। बंधुओं, अवतार आज हो रहे हैं, वैसे ही अवतार होते ही आए हैं। न 24 अवतार हुए न 10 अवतार हुए। ये लोगों की समय की जालता ही बात है। तुलसी ने इसके लिए संकेत में 32वें नंबर के दुआ में इसलिए संकेत कर दिया है। कितना कह दिया है, नाना भांत राम अवतारा और रामायण सत कोटि अपारा। कोई गिनती, कोई गणना नहीं। इसीलिए उनके लिए दोनों ही बात कहनी पड़ी थी। निर्गुण रूप सुलभत ये भी कह दिया, और सगुणोपासक अति परम प्रिय ये भी कह दिया। तो इनके लिए बोध, विवेक, विचार कुछ भी नहीं था। कैसा गणित किया है? सतयुग 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता 12,96,000 वर्ष का था। द्वापर 8,64,000 वर्ष का था। और कलयुग की कहते हैं 4,32,000 वर्ष का गणित लगाते हैं। ये गणित सारे झूठे हैं, क्योंकि संसार अनादि है। कब से गणित लगाओगे? हाँ, इनका अर्थ कुछ और हो सकते हैं। सत्ययुग में आज भी सत्ययुग है सत्यवादियों के लिए। सत्य पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य बात को कहते हैं और मानवता में जीते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। उनके लिए आज भी सत्ययुग है। इसलिए दूसरे प्रकार से भी कहते हैं, समय समय से जोड़ करके। सुबह के 4 बजे से और 7 बजे तक सतयुग का समय कोई महापुरुषों ने कहा है। शाम से लोग बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कोई भजन पूजा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और दूसरा पैर द्वापर दोपहर, तीसरा पैर त्रेता। और चोरी, अनेक गलत काम होते हैं, वे अंधकार अज्ञानता में होते हैं। रात्रि के लिए कलयुग कहा, तीसरे पैर के लिए त्रेता कहा था। और समझदार के लिए चारों युग बराबर ही चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिस व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बंधुओं बर्ताव न हो, अंक अंत न हो। सभी प्राणियों में, मानव बंधुओं में शूद्रता भी है, ब्राह्मणत्व भी है, क्षत्रियत्व भी है और वैश्यत्व भी है। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जैसा जो कर्तव्य कार्य करता है, ऐसा ही इसी के लिए कहा जाता है। एक पद में उन्होंने कहा भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चाल चलत कोई जान, दुनिया में देखो जात वर्ण पहचान। तो देखिए, हम सतयुग में जीवन कैसे जीना चाहिए, हमको त्रेता कैसे समझना चाहिए, द्वापर कैसे समझना चाहिए, तो कलयुग को हमको कैसे समझना चाहिए। इस पद के माध्यम से, इस 12मासी की तरज में 4 युगों के ऊपर ये पद बनाया गया है। सतयुग को ले जान, जन्म बच्ची हो या बच्चे, और जन्म देने से पहले बन जाओ तुम सज्जन अच्छे। सतयुग को ले जान, जन्म बच्ची हो या बच्चे, और जन्म देने से पहले बन जाओ तुम सज्जन अच्छे। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ है, इससे पहले अपना सुधार कर लेना चाहिए। गलत जगह पर बैठना, गलत खान पान नहीं करना, नशा, मांस, मदिरा इत्यादि को परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संतान पर वही असर पड़ता है। ये सतयुग को ले जान, जन्म बच्ची हो या बच्चे, जन्म देने से पहले बन जाओ तुम सज्जन अच्छे। बनो शुभ संस्कार दाता,
गलत जगह पर न बैठना। ये बनो शुभ संस्कार दाता, वर्तमान में सतयुग जानो मात पिता भ्राता। इसके लिए वर्तमान में सतयुग है। वर्तमान में सतयुग जानो मात पिता भ्राता, शुद्धता जीवन में लाना। शुद्धता, शुद्ध आवास, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध खाना, शुद्धता जीवन में लाना। और नहाना धोना, शुद्ध सफाई, पीना और खाना। नहाना धोना, शुद्ध सफाई, पीना और खाना। शुद्ध शाकाहारी खाना, शुद्ध पीना, तब जीवन सुंदर बनता बनेगा। तब सतयुग में जीवन जीना समझ लेना चाहिए। इसी के लिए सतयुग है। सदा हिंसा पे बचना है। सख्त लगे जहां तक है, किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। सदा हिंसा पे बचना है। सत्संगत सदग्रंथ पठन सतयुग की रचना है। सत्संगत सदग्रंथ पठन सतयुग की रचना है। यही सतयुग की रचना है। सदग्रंथ का अध्ययन करना, सत्संगत सदग्रंथ पठन, सदाचार में जीवन जीना। सदा सत्संगत सुखदाई, और चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई। चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई। इस प्रकार से चार युगों की नीति को बना करके जीवन में चलना चाहिए। त्रेता, त्रेता युग सोई तीन बात सतगुरु की सुन लेना। सतगुरु ने कहा है, सोना सज्जन साधु जन टूट जय 100 बार, कुछ न कुछ कुम्हार का एक ही झका दरार। सज्जन होते हैं, ये कभी पहले तो टूटते नहीं है, और टूट भी जाते हैं तो जीवन में सैकड़ों बार जुड़ जाते हैं। सोना सज्जन, सोना टूट भी जाता है और कीमत बिल्कुल नहीं घटती है, और जैसे का तैसा फिर जुड़ जाता है। दिल की कारीगर लोग आभूषण को बना देते हैं, कोई कभी पहनने का बार बदल करके फिर भी मतलब बना देते हैं दोबारा। ये त्रेता युग सोई तीन बात सतगुरु की सुन लेना। सोना सज्जन संत नीति को जीवन में कहना। ग्रहण करना, इनकी बीजक में दोष है। 25 नंबर की साखी आती है। साखी प्रकरण में सोना सज्जन साधु जन टूट जय 100 बार, कुछ न कुछ कुम्हार का एक ही लगा दरार। देव देवी तुम अब जानो, देव देवी तुम अब जानो। मात पिता गुरु देश भक्त सेवा कर सन मानो। ये सच्चे देवी देव है। मात पिता गुरु और देश की सेवा करना। देव देवी तुम अब जानो, मात पिता गुरु देश भक्त सेवा कर सन मानो। मातु से दया दृष्टि लेना। माँ के अंदर कितनी दया होती है। कभी घृणा आई माँ के लिए आती है। मातु से दया दृष्टि लेना, और हाथों से तन शुद्ध सफाई, उनका क्या कहना। बचपन में आप सभी वर्तमान में देख
देखते हैं अपनी बच्चों की कितनी सेवा साधना करते हैं, तो हमारे माता पिता में कमती होगी। हाथों से तन शुद्ध सफाई मलमूत्र तक के लिए माता स्वाप करती है। इनसे और बड़ा देवता कहाँ देखोगे। मातु से दया दृष्टि लेना, हाथों से तन शुद्ध सफाई उनका क्या कहना। पिता परमेश्वर हैं सबके पिता परमेश्वर हैं और परमेश्वर कोई कहीं नहीं है। पिता परमेश्वर हैं सबके और सर्वत्र दयो लगाए, सर्वत्र दिया लगाए, याद उपकार करो सबके। तकलीफ होती है, सारे सर्वत्र को पता लगाने के लिए तैयार है, लगा भी देते हैं। पढ़ाने लिखाने में नौकरी तक और सज्जन माता पिता होते हैं तो संतों तक पहुंचा देते हैं। आज ये माता पिता की देने हमारे आपके ऊपर है। पिता परमेश्वर है सबके, सर्वस्व दिया लगाए, याद उपकार करो सबके। पाठ सत्संगति बतलाई, चार युगों की नीति चलो सब जीवन में आई। ये पाठ सत्संग की माता पिता की देन है। ये पाठ सत्संगत बतलाई, चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई। द्वापर को जानना चाहिए। द्वापर युग में जीवन जीना सीखो सब कोई। द्वापर युग में जीवन कैसे, द्वापर युग में जीवन जीना सीखो सब कोई। द्वैत भाव को त्याग समझ ले द्वापर युग सोई। ऊंच नीच को त्याग समझ ले द्वापर युग सोई। बंधुओं, द्वैत भाव को त्याग समझ ले द्वापर युग सोई। मानस को मानस समझो, मानस में जीवन जियो। इस धोखे में मत पड़ो। ब्रह्मा के मुख से कोई पैदा हो गए, कोई पेड़ से पैदा हो गए, कोई भुजाओं से, कोई पैरों से। ये धूर्तों की जालसाई रची हुई, लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए ऐसी रचना मिलती है, ऐसी रचना की गई है। इसलिए द्वापर युग में जीवन जीना सीखो सब कोई। द्वैत भाव को त्याग समझ ले द्वापर युग सोई। झर जे ऊंच नीच का है, इससे झर बड़ा और कोई नहीं है। झर ये ऊंच नीच का है और उज्जवल कपड़े में जानो जिम दाग कीच का है। उज्जवल कपड़े में जानो जिम दाग कीच का है। जैसे उज्जवल कपड़े में कहीं गंदे कीचड़ का दाग लग गया, क्या करना चाहिए। चलो बन धीर धीर ज्ञानी, धीर धर के चलो बन धीर धीर ज्ञानी। गुरुमुख सावन सार शब्द सत्संगत को पानी। गुरुमुख सावन सार शब्द सत्संगत को पानी। गुरुमुख सावन और सत्संग रूपी पानी रगड़ कर धोलो जगवासी। ये दागों के लिए रगड़ कर धोलो जगवासी। और चेतन शुद्ध स्वरूप सुजाति, चेतन शुद्ध स्वरूप सुजाति जगत के वासी।
जाति बंधुओं, इस दीवार के लिए तोड़ दिया जाएगा तो फिर ऊंच नीचे रूपी झड़ के लिए मिटा दिया जाएगा तब तो फिर दीवार मिटे खाई, फिर दीवार मिटे खाई और चार युगों की नीति चलो सब जीवन में आई। बंधुओं देखो धूर्तों के लेख बारे सूत्र तुझे सन हम तुमों को घाटे यानी ब्रह्म तो विप्र वरात दिखावे डाटे, ये धूर्तों के लेख कैसे कोई सूत्र कह रहा है ऐसे कहते बारे सूत्र तुझे क्या तुम तो हम घाट रहे हैं ब्रह्म जाना तो ब्राह्मण धूर्तों के तो ये लेख हैं कोआ बन करके कहा, कोआ पे कहलवा दिया ये मिलता है तो हमको भी मैंने दुआ बोला था, दुआ नंबर 99 उत्तराखंड में और दुआ नंबर 59 ये सुंदरकांड में मिलता है। ढोल गमाल सूत्र पशुरारी सकल तारना के अधिकारी समुद्र मनुष्य बन के कह रहा है दोस्तों के इतना विचार नहीं। आज इन लोगों ने तो कैसे भी लिखा ज्ञान विज्ञान के उनके लिए बोध नहीं था। आज वैज्ञानिक युग में भी चार ठोकते हैं और दम भरते हैं झूठ को सत्य करने के लिए। कोआ कह रहा था 19 सितंबर का दुआ, कोआ कह रहा था गीत से यानी गरुड़ से काटे पे कदली फरई कोट के मन कोई सींच विनय न मान खगे तो सुन डाटे पे डबली। ये स्वयं कोआ और गीत बन करके बोले थे जिनकी बुद्धि विचार मति ऐसे इसलिए ऊंच नीच रूपी झड़ को मिटा दिया जाएगा तो फिर तो पैर दीवार मिटे खाई। चार युगों की नीति, चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई। हमेशा के लिए सत्ययुग त्रेता और द्वापर है, अब कलयुग के लिए समझना चाहिए। कलयुग केवल आप बिना सब जगह अंधियारा है। इंसान के बगैर मठ मंदिर गिरजाघर तीर्थ धाम सब फीके। इंसान की कला है, इंसान का चमत्कार है और इंसान से अलग भगवान कहीं नहीं है। इंसानों से अलग भगवान की कल्पना खोज कथन कविता स्वार्थी धूर्त है धर्म की ओर में अधर्म कर करके लूट करते हैं और दीन भोले सज्जनों को धोखा दे करके इनके अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। इनका कथन ऐसा है कलयुग केवल आप बिना सब जगह अंधियारा है। अपने आप समान नहीं भूमंडल सारा है। मनुष्य के समान और कोई प्राणी और कोई ग्रह क्षेत्र राशि तीनों रूप में नहीं है विश्व में। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य की देन है, मनुष्य आज देखो अभी हमारे भाइयों ने विक्रम चंद्रमा पर मिशन भेजा था। आज तेलवन सूर्य की भी खोज कर रहे हैं और करके रहेंगे। पहले ना समझे, पहले अज्ञान में कथन तो सूर्य बोलता है, सूर्य उतर के पृथ्वी पे आता है, सूर्य रथ में बैठा हुआ है। ऐसे तो तुलसी के कथन में भी पाया जाता है कि सूर्य राम के ब्याह पे अपने कुल की सारी रीत कह रहा था। उन रीत प्रीत समेत रवि कहते तो सब साथ रखियो। सभी लोगों ने वैसा है वही काम किया जो सूर्य ने कहा। राम के जन्म पर सूर्य 1 महीना अयोध्या पर रुक गया। क्या इनके लिए बोध था, विचार ज्ञान था?
ऐसे कथनों के उस समय पर ना समझो ना कथन किए। आज लोग आज वैज्ञानिक युग में भी वाद विवाद करते हैं, इस पर हट करते हैं। इसलिए इंसान से हट करके, इंसान से अलग भगवान परमात्मा कोई किसी के लिए ना कभी मिलेगा ना है। इसलिए कलयुग केवल आप बिना सब जगह अंधियारा है, अपने आप समान नहीं भूमंडल सारा है, आप ही ग्रंथ पुराण रचे। सब मानव बंधुओं ने जैसे जैसे जिसके विचार थे मत मजहब पंथों के अनुसार ग्रंथों की रचना की थी। 18 पुराण या बाइबल है, पुराण, गीता इत्यादि जैसी जिसकी बुद्धि थी, जैसा जिसने देखा सुना वैसा लिख दिया। इसलिए आप ही ग्रंथ पुराण रचे, अपने आप भुलाए शब्द वाणी के द्वंद बचे, अपने आप भुलाए शब्द वाणी के द्वंद बचे। अपने आप को तो भुला दिया, शब्द वाणी से द्वंद मचा दिया। आरतियों के लिए देखो, आरती गा करके देख लो, बस तुम्हारे लिए सब कुछ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सुख संपत्ति धरा आवे। ऐसी आरती संग्रह की पुस्तक मैंने मेरे पास में है, 32 आरतियों में सुना है। ऐसी ऐसी कल्पना करके क्या क्या कहते हैं। माता की आरती गाते, तेरे भक्तजनों पर मैया भीड़ पड़ी भारी, और दान बदल में कूद करो माँ करके सिंह सवारी। ये वह देश गुलाम रहा था तो कौन ही खुदाई थी सिंह की सवारी करके। आज बॉर्डर पर हमारे जवान वीर भाई शहीद हो रहे, वहां कौन ही जाकर खुदाते हैं। मंदिरों को, मठों को, धामों को, तीर्थों को ढकने के लिए बनाए जाते हैं, पर बॉर्डर पर कोई जाकर के नहीं बनाते हैं। बॉर्डर की रक्षा हवाई करने के लिए तो वीर भाई बहादुर खड़े होते हैं। इसलिए अंधविश्वास ने भारत का चौपड़ कर दिया। आप ही ग्रंथ पुराण रचे, अपने आप भुलाए शब्द वाणी के द्वंद बचे। देव देवी तब कहाँ गए, और भारतवासी वर्ष अनेक गुलामी करत रहे। अवतार देवी देवता कहाँ सो रहे थे, अनेकों बार देश गुलामी के अंधे में पड़ करके गुलामी करता रहा। देव देवी तब कहाँ गए, और भारतवासी वर्ष अनेक गुलामी करत रहे। सला जब देश भक्त कीनी, हमारे देश के वीर वीर भक्तों ने सलाह की थी, एक एक करके आजादी देश को कराने की चिंगारी उठी थी। तब खून पसीना दे करके किसी ने कविता रच करके अपनी आजादी को हम हर चीज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। धन धन फिदा हम कर चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये उनकी तो बात है। ऐसे कवियों के लिए धन्यवाद, ऐसे वीर भक्त, ऐसे शहीदों के लिए हमारा कोटि कोटि नमन। भूतों के देवी देवता कहाँ चले गए थे तब, देव देवी तब कहाँ गए, भारतवासी वर्ष अनेक गुलामी करत रहे। सला जब देश भक्त कीनी, वो अपने आप विवेक विजय तब जीवन में लीनी, अपने आप विवेक विजय तब जीवन में लीनी। सला जब देश भक्त कीनी, वो अपने आप विवेक विजय तब संसार को, देश को अपने को आया था। संत सदगुरु के समझ आई, संत सदगुरु के समझ आई, और चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई, चार युगों की नीति चलो सब जीवन में भाई।
आया तूफान, तूफानों से टकराते हैं। तूफानों से डरना कैसा, तूफान बदलते रहते हैं। तूफानों से डरना कैसा, तूफान इंसान रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहे जाता है, दरबार बदलते रहते हैं। ये इकरारों के पक्के हैं, जो इकरारों के पक्के हैं, इकरारों पर मिट जाते हैं। ये बातों के मालूम है ऐलान बदलते रहते हैं। ये बातों के मालूम है ऐलान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहे जाता है, दरबान ये दुनिया दफतर खाना है, सब मौत के लुकमा बनते हैं। ये दुनिया का दफतर खाना है, ये दुनिया दफतर खाना है, सब मौत के लुकमे होते हैं। रहता है दफतर खाना लगा, सुल्तान बदलते रहते हैं। रहता है दफतर खाना लगा, मेहमान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहे जाता है, दरबान बदलते रहते हैं। ये दुनिया 2 दिन का मेला, कुछ ले चलिए, कुछ ले चलिए, कुछ ले चलिए और कुछ लेकर के जाइए। लेना देना क्या है? सुजस। संसार में सुजस और अपजस जो करके जाते हैं, इसकी चर्चा रहती है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, कुछ दे चलिए, कुछ ले चलिए। सुजस सुजस करके जाइए, सुजस दे करके जाइए। ये दुनिया 2 दिन का मेला, कुछ दे चलिए, कुछ ले चलिए। एक दिन की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। एक दिन की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। हमारे सूरवीरों का कहना क्या था? ये सुभाष चंद्र बोस जी का पद है। ये सुभाष चंद्र का कहना है, क्या रखा है वरदानों में। वरदान और श्राप कुछ भी नहीं होते हैं, ये तो कुर्ती का कथन है। मंगल कुल विप्र प्रतोतु कहे कोट कुल भूत्र रोतु। मंगलों का मूल वरदान दे दे ब्राह्मण, मंगलों का मूल ब्राह्मणों की सेवा। मंगल कुल विप्र प्रतोतु और दे कोट कुल भूत्र रोतु। ब्राह्मणों का रोष कोडान कोट का नाश विनाश कर देता है। चौपाई नंबर 125 अयोध्या कांड। ये सुभाष चंद्र का